इस साल हम जहां हम 3 तालुका में थे, अब हम 30 तालुका में आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको 10 गुना ज़्यादा बढ़ाएं। अगर मैं आपको सच बोलूं तो मुझे बहुत डर लग रहा है इस वक्त, बहुत ही डर लग रहा है, क्योंकि 3 तालुका से 30 तालुका में जाने में हम पूरा जोर तो लगा रहे हैं, लेकिन मुझे मतलब मैं तो राउंड 1 में भी डरा हुआ था सर। आप जो बॉक्स ऑफिस पे और लोगों के दिल पे राज कर रही है, उस फिल्म के बारे में एक बात सिर्फ मैं कहना चाहूँगी कि जिस सटल तरीके से आपने महिलाओं का मुद्दा एक उठाया है, उसके लिए समस्त महिलाओं की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और आज वैसे भी सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती है, जिन्होंने समस्त महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले, तो सब महिलाओं की ओर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। और आप अपनी बात कहे, ये आपसे विनती करना चाहूँगी। धन्यवाद, थैंक यू। एक्चुअली सीएम सर ने अभी तक देखे नहीं दंगल। मैं रोज़ पूछता हूँ उनको कब देखेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि वो देखें, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम आज यहाँ सब मौजूद हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं सत्यमेव जयते वाटर कप का राउंड 2 अनाउंस करने के लिए, उसकी शुरुआत के लिए। और मुझे याद है ये जो हमारा सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, सीएम साहब और मेरी एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में जब मुझे जब पता चला, मैंने सीएम साहब से बताया कि हम लोग सत्यमेव जयते की जो हमारी टीम है सत्या और मैं, पानी के सिलसिले में कुछ करना चाहते हैं महाराष्ट्र के लिए, और हमारी ये सोच है। तो सीएम साहब बहुत एक्साइट हुए, और तब मुझे पता चला कि एक्चुअली उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर चुके हैं, कई महीने हो गए उसको, जल युग शिवार। और उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया, हम लोग अलग से मिले और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। और जब मैंने देखा कि देवेंद्र जी के दिल में, जो हमारे सीएम हैं, इतना पैशन है इस एक मुद्दे के लिए, तो वो पैशन सीधा सत्या और मेरे में ट्रांसलेट हो गया। और हमको लगा कि हमको डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाहिए, और तभी हमको वो कॉन्फिडेंस भी आया कि हम इसमें आगे बढ़ें। और सीएम साहब की एक लाइन जो है वो मेरे माइंड में एकदम अटक गई। उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको एक पीपल्स मूवमेंट बनाएं, लोक चळवळ बनाएं। और वो लाइन इतनी पावरफुल लाइन है मेरे हिसाब से, और सीएम साहब ने जो एकदम करेक्ट थॉट हम लोगों को डायरेक्शन दिया कि ये जब पीपल्स मूवमेंट बनेगा तभी महाराष्ट्र जो है वो सूखा मुक्त बनेगा। कोई भी एक इंसान की ताकत की बात नहीं है, लेकिन हर एक महाराष्ट्रन अगर इसमें अपना योगदान दे तो हमारा महाराष्ट्र जो है वो सूखा मुक्त हो सकता है। और वही एक बात पकड़ के हम लोगों ने कोशिश की है हम आगे बढ़ें, इसको एक पीपल्स मूवमेंट बना के हमने कोशिश की है। और मुझे इतनी खुशी है कि हमारे साथ उद्योगपति जुड़े हैं, टाटा ट्रस्ट, रिलायंस फाउंडेशन, पीरामल जी की फाउंडेशन, एचडीएफसी की फाउंडेशन, बजाज की फाउंडेशन, ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, और पूरी ताकत, पूरा सपोर्ट, पूरा कॉन्फिडेंस हमको दिया है। उनके सपोर्ट से ही हम आगे इतना कुछ कर पाए, हमको भी कॉन्फिडेंस मिला है कि हम कर सकते हैं ये। हमारे साथ शांतिलाल मुट्ठा जी जुड़े हैं। कहाँ हैं शांतिलाल जी? हाँ, एकदम सामने बैठे। उनकी भारतीय जैन संगठना का इतना बड़ा सपोर्ट हमको मिल रहा है। वाटर जो है हमारी नॉलेज पार्टनर है, स्पर्श हमारे साथ जुड़ा है। इतने अलग अलग एरियाज से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और यही एक पीपल्स मूवमेंट होता है। और हमने देखा कि राउंड 1 में 3 तालुका में हमने शुरू किया था, ये कोशिश हमने शुरू की थी। और राउंड 1 में हमने देखा कि अनगिनत लोग अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से, कहीं पे बस कंडक्टर्स, कहीं पे विद्यार्थी, कहीं पे हमारे सैनिक, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं और श्रमदान कर रहे हैं, गांव के साथ जुड़ रहे हैं। कई संस्थाओं ने उनको सपोर्ट किया अपने आप, हमारे कहने के बगैर। तो पीपल्स मूवमेंट असली
समझ से यही होता है। और मुझे इतनी खुशी है कि फर्स्ट राउंड में जो हमको कॉन्फिडेंस मिला, वो कॉन्फिडेंस हमको इसलिए मिला कि जो गांव ने सत्यमेव जयते वाटर कप, जिन जिन गांव ने भाग लिया, वो गांव ने हमको कॉन्फिडेंस दिया कि हम कर सकते हैं, हम अपने बलबूते पे हम ये कर सकते हैं। हमने उनको सिर्फ विद्या दी, उनको नॉलेज दिया, और उन्होंने हमको दिखाया कि हमारे में वो ताकत है कि हम कर सकते हैं। जब हमको राउंड 1 में वो कॉन्फिडेंस मिला कि महाराष्ट्र के लोग अगर ये ठान ले तो वो खुद अपने गांव को सूखा मुक्त बना सकते हैं, पानीदार बना सकते हैं, उससे हमको कॉन्फिडेंस आया। और इस साल हम जहां हम 3 तालुका में थे, अब हम 30 तालुका में आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको 10 गुना ज़्यादा बढ़ाएं। अगर मैं आपको सच बोलूं तो मुझे बहुत डर लग रहा है इस वक्त, बहुत ही डर लग रहा है, क्योंकि 3 तालुका से 30 तालुका में जाने में हम पूरा जोर तो लगा रहे हैं, लेकिन मुझे मतलब मैं तो राउंड 1 में भी डरा हुआ था सर, आपको तो पता है। मैं बहुत कंजर्वेटिव आदमी हूँ, मुझे लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। जितना नर्वस और टेंस मैं अपनी फिल्म के लिए होता हूँ, फिल्म की रिलीज से पहले, उससे 10 गुना ज़्यादा मैं इसके लिए होता हूँ। और मैं आपको फ्रैंकली कह सकता हूँ कि जो कामयाबी दंगल को मिली है वो कुछ नहीं है। जब हम राउंड 2 30 तालुका में हमको कामयाबी मिलेगी, तब जाके मुझे शांति मिलेगी, और वो कामयाबी सबसे बड़ी कामयाबी होगी हम सबके लिए, और सबसे ज़्यादा खुशी हमको वो देगी। हमारे साथ पोपटराव पवार जी भी जुड़े हैं, मतलब अलग अलग जगहों से। पोपटराव जी तो खैर पानी के काम में बहुत अरसों से वो हमारे साथ रहे हैं और एक दिशा दिया हम सबको। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि गांव के लोगों ने, 3 तालुकों के गांव के लोगों ने हमको दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं और खुद क्या कर सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी चीज़ हमको देखने मिली फर्स्ट राउंड के एक्सपेरिमेंट में, वो है जो गवर्नमेंट मशीनरी, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इतना एक्साइटमेंट, इतने जज्बात, इतने इमोशन के साथ हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के सिविल सोसाइटी के साथ काम किया, उससे हमको इतना कॉन्फिडेंस आया। आप कलेक्टर ले लीजिए, आप सीईओ ले लीजिए जिला परिषद के, आप बीडीओ, राइट डाउन टू कृषि सहायक, ग्राम सेवक, हर इंसान ने एकदम ऐसे कंधे से कंधा मिला कि सीएम के ऑफिस के परवीन जी कहाँ बैठे हैं, परवीन जी, मतलब हम लोग मैं रात को इनको 3 बजे भी टेक्स्ट करके बोलूँ कि ये प्रॉब्लम है तो इनका मुझे आंसर आता है। तो इतना एक्साइटमेंट और पैशन के साथ जब हम सब काम करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि वो दिन दूर है कि जब महाराष्ट्र जो है वो सूखा मुक्त होगा। इसमें हमारी क्रिएटिव टीम जो है, हमारे इंडस्ट्री में जो क्रिएटिव लोग हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टार्स यहाँ मौजूद हैं, और हम सब श्रमदान करने गए राउंड 1 में, इनका पूरा सपोर्ट है। और आगे भी चल के हम चाहते हैं कि हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ मतलब इस पानी के मुद्दे के साथ। हमें ये मौका मिला है कि सीएम साहब के लीडरशिप के तहत हम लोगों को ये काम करने का मौका मिल रहा है, और हम चाहते हैं कि हम उसको, जो उनका एक लक्ष्य है वो हम पूरा करें। ये हमारी खुशनसीबी है, मुझे लगता है कि हमारे पास ऐसा सीएम है आज जिसके लिए ये इतना बड़ा मुद्दा है, तो हमको ये चांस नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे ये लगता है, और उसी भावना से हम ये काम कर रहे हैं। देवेंद्र जी, मुझे बड़ी खुशी है आपको बोल के, और ये एक सरप्राइज है आपके लिए कि हमारी क्रिएटिव जो इंडस्ट्री है उसमें से हम में से कुछ लोगों ने मिलके एक गाना बनाया। राउंड 2 जो है सत्यमेव जयते वाटर कप राउंड 2 के लिए हमने एक गाना बनाया है जो बहुत ही जज्बाती है, जो बहुत ही इंस्पिरेशनल है, और अजय अतुल जी ने वो गाना बनाया। लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में और कुछ बोले, मैं चाहता हूँ कि हम वो गाना देखें। हाँ, अरे एक रिक्वेस्ट है, हेलो 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 हेलो, माइक माइक माइक। हाँ, मेरी क्या रिक्वेस्ट है कैमरा से कि आप अगर ये वीडियो ना शूट करें, क्योंकि ये क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी आपको। हम आपको फैंटास्टिक क्वालिटी देने वाले हैं, आप एकदम बेफिक्र रहिए। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, तो हम आपको ढूंढ ढूंढ के देने वाले हैं, तो इसको शूट मत करिए आप, खाली आप भी इसका मजा लीजिए और देखिए। हाँ, थैंक यू। थीम सॉन्गच्या क्रिएटिव्ह टीमला मंचावर आमंत्रित करणार आहे। सीएम साहब, आपको मिलाना चाहूँगा क्रिएटिव टीम से। ये अजय अतुल ने तो ये गाना बनाया है, हमारी महाराष्ट्र इंडस्ट्री की सबसे नंबर 1 लोग इससे जुड़े हैं। अजय अतुल म्यूजिक डायरेक्टर्स, नागराज जी ने ये वीडियो शूट किया है जिन्होंने सैराट बनाई थी, और इसमें अजय जी ने तो, हाँ, गुरु ठाकुर जी का है, गुरु ठाकुर जी ने इसके लिरिक्स लिखे हैं।
और इसमें अजय जी ने तो गाया है, इसमें एक नई सिंगर को हमने इंट्रोड्यूस किया है, वो किरण राव है। आप लोगों ने पहचाना गाना? और एक सरप्राइज आमिर जी की ओर से मिला है। ये गाना अजय जी और किरण जी ने गाया है, एक नए सिंगर को हमने इंट्रोड्यूस किया। वंस मोर, हाँ एक दफा और दिखाओ यार गाना। और नागराज जी ने कितना अच्छा शूट किया, उनकी टीम भी आज यहाँ मौजूद है। दोबारा देखें सर ये। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा अजय अतुल जी को आए स्टेज पे, सीएम साहब से मिलें। गुरु ठाकुर जी, नागराज जी, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज, एंड किरण जी, द टीम विच हैज मेड द सॉन्ग। नागराज जी, अजय अतुल, गुरु ठाकूर यांना मी मंचावर थांबण्याची विनंती करते। त्यांनी थोडक्यात आपले अनुभव या प्रोसेस दरम्यानचे सांगावे अशी विनंती। माझे अनुभव म्हणजे सैराटनंतर शूट करायला मिळालं, त्याची मजा आली एकतर। आणि हे काम इतकं छान आहे, म्हणजे प्रत्येकाला तहान लागते ही जशी वस्तुस्थिती आहे, आणि पाण्यासाठी काम करणं म्हणजे खूपच सुंदर गोष्ट आहे। आणि आमिर सरांनी जेव्हा मला सांगितलं की असं आम्ही करतो आहे, आणि ऑलरेडी अजय अतुल यांनी त्यातलं थोडं गाणं केलं होतं, तर हाही मोह होता की अजय अतुलचं गाणं आहे, इतकं सुंदर काम आहे। आमिरजींनी सुद्धा सांगितलं की माझी इच्छा की तूच हे गाणं करावं, तर मला खूप आनंद वाटला। आणि खास करून अजून छान काय वाटलं की त्या गावात जाऊन तिथल्या गावकऱ्यांचं स्पिरिट बघून, त्यांच्यातली एकी बघून मला इतका आनंद वाटला की इतकं सुंदर या पाण्यामुळं गाव एकत्र येऊ शकतं आणि पाणी जोडू शकतं। त्या ढसाळांची कविता आहे की जेव्हा पाण्याचा प्रश्न हातगाईवर येतो तेव्हा जीवनमरणाचा प्रश्न येतो, असं त्यांच्या कवितेत आहे। तर ते मला जाणवलं की लोक सगळ्या रंगाची, अनेक गटातटाची लोक एकत्र येऊन इतकं सुंदर त्यांच्यात नाते निर्माण झालं आहे। मला खूप समृद्ध करणारा अनुभव होता, आणि अर्थात मला ह्याच्याशी जोडून घेऊन खूप अभिमान वाटतोय, आनंद वाटतोय। आणि असा आता येणाऱ्या वॉटर कपसाठी खूप शुभेच्छा, आणि आशा आहे की हे गाणं त्यांना आवडेल आणि प्रेरणादायी ठरेल। थँक्यू। नमस्कार। ॲक्च्युली आम्ही 15 ऑगस्टला जेव्हा ती पारितोषिक वितरण होतं त्यावेळेला आमचं गाणं रेडी होतं। आम्ही त्यावेळेला एकच अंतरा केला होता। गाणं ऐकल्यानंतर आमिरजीने सांगितले यार इसके 2 अंतरे होने चाहिए, तो थोडासा बडा गाणं होना चाहिए। आणि मग आम्ही ठरवलं की अजून एक त्याचा अंतरा वाढूयात। मग आम्ही त्याचं गाणं हे 2 अंतऱ्याचं मोठं गाणं केलं। पण एक विचार आमचा कायम होता गाणं करताना, फार महत्त्वाचा विचार होता जो की जेवढं गाणं पॉवरफुल असेल, जेवढं गाणं मराठमोळं असेल, तेवढंच गाणं इमोशनल असायला पाहिजे होतं। सो अंतऱ्यामध्ये आम्ही त्याचा इमोशनसाठीचं एक जे स्टेटमेंट्स आहेत तशी यायला पाहिजे, असा सगळा आमचा एक विचार होता। सो त्या विचाराने आम्ही हे गाणं केलं, म्हणजे जेवढं ते आपल्या ज्या लोकांकरता, आपण ज्या मराठमोळ्या लोकांकरता हे गाणं केलं त्यांना तर पोचायलाच पाहिजे, पण ओव्हरऑल गाणं साऊंडसुद्धा करायला पाहिजे इंटरनॅशनल, ते कुठेही त्याच्यामध्ये कमी नाही पाहिजे। सो आम्ही आमिरजींना ती रिक्वेस्ट केली आणि त्यांनी आम्हाला खुली छूट दिली, तू आपको जो चाहिए वो करो। आणि ॲक्च्युली खरं सांगतो, ॲज काय म्हणतात त्याला, आमचं काय म्हणतात त्याला, तो स्ट्राईक रेट, आम्ही पहिलं गाणं ऐकवलं, जे ऐकवलं तीच चाल त्यांना इतकी आवडली की ते म्हणले ओके ये लॉक आहे मेरे लिए। ते पण दाढी डाडावरच केलेलं होतं। मग ते दाढी डाडानंतर गुरुकडे गेलं आणि मग गुरुने त्याच्यावर इतकं सुंदर शब्द लिहिले। बट आम्ही सौभाग्य समजतो, आमचं भाग्य समजतो की याच्याबरोबर आम्हाला असोसिएट होता आलं, आणि एवढ्या मोठ्या महान चळवळीबरोबर आमचं एक गाण्याच्या रूपाने आम्ही त्यांच्यामध्ये आमचं काहीतरी योगदान करू शकलो। सो आम्ही धन्यवाद देतो आमिरजींचे, मुख्यमंत्री साहेबांचे, आणि शुभेच्छा देतो या नवीन वॉटर कपला। थँक्स अ लॉट। नमस्कार। तुम्हाला सगळ्यांना गाणं आवडलं असेल, असं आवडलं तुम्हाला गाणं? कारण हे इतकं आम्ही जेव्हा नागराजने गाणं शूट केलं तेव्हा इथे बसलेले जेवढे आमचे सहकारी मित्र आहेत त्यांनी कोणीच ऐकलेलं नव्हतं। सगळ्यांनाच आजच हे सरप्राईज हे सगळ्यांना ऐकायला मिळालंय, त्यामुळे आम्हालाही दोघांना खूप कुतूहल होतं की तुम्हाला सगळ्यांना कसं वाटतंय। मला या पाणी फाउंडेशनबद्दल एक अतिशय कौतुकाची गोष्ट, जेव्हा आम्ही आमिरजींच्या घरी गेलो आणि त्यांनी तो सगळा व्हिडिओ दाखवला होता आम्हाला, तेव्हा हे सगळी चळवळ उभी राहिली, ती लोक चळवळ झाली, हे सगळं झालं। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, पाणी अडवा पाणी जिरवा, हे आम्ही सुद्धा शाळेत कधीतरी ऐकलं होतं, पण नक्की ते काय असतं हे आम्हाला कधीच कळलं नव्हतं, सिरियसली कळलं नव्हतं। आणि महाराष्ट्रामधल्या मला असं वाटतं ना की पाणी अडवा पाणी जिरवा हे नक्की काय करायचं हे जोपर्यंत यांनी दाखवलं नाही तोपर्यंत बऱ्याच जणांना कळलं नसेल।
आपल्याकडे फक्त समोरच्याला आडवा आणि शेजारच्याची जिरवा. असं महाराष्ट्रामध्ये भाऊबंदकी म्हणा किंवा गावातल्या काही तंटा म्हणा, तर या सगळ्या गोष्टींमध्येच आपला महाराष्ट्र अडकलेला असताना अशी एखादी चळवळ घेऊन आमिरजी आणि त्यांचे सगळे सहकारी येतात आणि आपल्या महाराष्ट्रामधून त्याची सुरुवात होते आणि त्याला इतका असा सुंदर प्रतिसाद मिळतो, ही खरोखर वाखाणण्यासारखी गोष्ट आहे. आणि मी या 2017च्या नवीन जो वॉटर कप येतोय याला मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. नमस्कार. लई दिसानं भारल्यावाणी शिवार झालाय. मला वाटतं हा थॉट फार पोचणारा होता आणि ते भारले पण घेऊन ही माणसं मला भेटली जेव्हा हे सगळी, की आपल्याला हे शब्दात मांडायचं, तर मला वाटतं की तो विचारच इतका ग्रेट होता. कारण त्याच्या मागे थॉट होता की जमीन माती आपली आई आहे आणि ती 3च महिने हिरवा शालू नेसते, बाकी 9 महिने ती उघडी बोडकी असते. ती 12 महिने तो शालू तिच्या अंगावर का नसावा, मला वाटतं हा थॉट त्यात होता आणि तो मी शब्दात मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांच्या आईसाठीच हे काम चाललं, त्यामुळे त्या भावनेतून. आणि दुसरं महत्त्वाचं होतं की हे करणार कोण आहे, तर मातीची लेकरं, म्हणजे आम्ही लेकरं आहोत पण आमच्यामध्ये सिमेंट येतं, ती जवळची लेकरं आहेत जी आहेत शेतकरी, तर त्यांच्या भाषेत ते असावं, त्यांचा विचार असावा, तो मी मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि मला आशा आहे की ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल. धन्यवाद. धन्यवाद. या क्रिएटिव्ह टीम सोबतच किरण जी, मुझे उनका सुनना है ना? तो एज यूजुअल मुझे अपने हस्बैंड के डिक्टेट पे गाना गवाया गया. मुझे बहुत मज़ा आया अजय अतुल के साथ काम करने में और नागराज के साथ. स्टूडियो में मुझे बहुत बहुत नर्वसनेस लगा, लेकिन अजय और अतुल ने मुझे इतना हौसला दिया और मुझे बहुत प्रेरणा दी एक्चुअली टू सिंग. व्हेन आई हियर अजय सिंग आई फील लाइक सिंगिंग. सो इट वाज वंडरफुल. एंड नागराज के साथ काम करने में हमको मेरी एक तमन्ना थी कि नागराज के साथ मैं काम करूं. मैंने एक इससे पहले भी इंटरव्यू भी दिया था कि इफ देयर इज एनी डायरेक्टर यूड लाइक टू वर्क विथ, तो माय ड्रीम केम ट्रू. सो आई हैव टू थैंक माय हस्बैंड. एक्चुअली मैंने सोचा सर, मुझे हमेशा लगता था कि किरण जी बहुत अच्छा गाती हैं और वो शाम को बैल्कनी में बैठ के सिर्फ मेरे लिए गाती हैं, तो मुझे लगा नहीं, सबको सुनना चाहिए उनकी आवाज़. किरण जी, आपने बहुत अच्छा गाया है और फिर से एक बार मैं आमिर जी का ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उनके आग्रह से आपने गाया और एक नई गायिका हमारी मराठी इंडस्ट्री को मिली, ऐसा एक अनुभव हमें मिला. I really feel, to be very honest, that is one of my concerns. There will be no complacency from the government side, administration side, or the NGOs working with us or us. हमारे तरफ से कोई complacency आपको नहीं नजर आएगी. लेकिन मुझे कभी कभी सत्य, और मैं ये सच बताता हूँ, हमको डिस्कस करते हैं कि लोगों में लगेगा नहीं यार भी पानी काफ़ी है हमारे पास, लेकिन ये माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सबको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज के लास्ट टाइम हमको अच्छी बारिश मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. नहीं, उसका हमको सही इस्तेमाल करना है, उससे हमको 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है और हमको प्रिपेयर्ड रहना है कि कल को कभी, क्योंकि हम 3-4 साल से देख चुके हैं हमको कितनी तकलीफ हुई है एज अ स्टेट, तो हमको वंस एंड फॉर ऑल, ये जो हमने शुरुआत की है, वंस एंड फॉर ऑल अगले 2-3 सालों में महाराष्ट्र को सूखा मुक्त करना है, ताकि आइंदा कभी हमको उसकी जरूरत ही नहीं पड़े. तो इस पैशन के साथ हर महाराष्ट्रन को इसके साथ जुड़ना है. आपको 2 मिनट के लिए लगेगा कि नहीं यार बारिश लास्ट टाइम अच्छी हुई थी, अगले टाइम नहीं होगी, तो हमको बारिश हो या ना हो, हमारा काम इतना परफेक्ट हो कि विदाउट रेन, कम रेन के साथ भी हमारा पानी पूरा होना चाहिए. मतलब जो रेन शैडो एरियाज में जो गांव हैं, जहां उन्होंने पानलोड का काम किया है, उनको 300 मिलीमीटर 270 मिलीमीटर पानी भी गिरता है साल में, तब भी वो 3 खेती करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने ये प्रिपेयर्ड किया पहले से, उन्होंने पूरा काम करके रखा है. तो हर गांव को ये काम करना चाहिए और हमको जरा भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पिछले दफा बारिश अच्छी हुई थी. ये हमको मन से निकाल देना चाहिए. बारिश कम हो, ज्यादा हो, बहुत कम हो, तब भी हमारी खेती रुकनी नहीं चाहिए. हमारा पानी हमारे लिए, हमारे एनिमल्स के लिए हमको मिलना चाहिए. तो इस इंटेंसिटी से हमको आगे बढ़ना है. सो दैट्स व्हाट आई फील कि सीएम साहब, आप भी जरा बोलिए लोगों को कि हमको इसमें रुकना नहीं है. पानी कम ज्यादा हमको नहीं देखने का है.
देखिए, जो बैंगलोर में वो बड़ी दुख की बात है, और इससे हम सबको बड़ा दुख होता है। हमको शर्म लगती है कि ऐसा हमारे देश में कभी होता है। और यकीनन हमें और सरकार को, हर राज्य की सरकार को इसके लिए कदम उठाने हैं, और ये कंटिन्यूस कोशिश है। मुझे लगता नहीं कि किसी का इसका कोई एक हल है। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो मेरे मन में 2-3 जो विचार हैं जो हमने हमारे शो पे भी रखे थे, वो यही है कि जब लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त हो जाएगा और जुडिशरी बहुत जल्दी काम करेगा। आप देखिए, अमेरिका में आप देखिए तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो विद इन 2-3 मंथ्स गिल्टी आदमी को वो केस खत्म होके उसको सजा भी मिल जाती है। जब ये इसमें बदलाव आएगा ना, तब मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव आएगा। आज के डेट में जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको ये मन में है कि हमारे साथ कुछ खास होने वाला नहीं है। जब हमको ऐसे एग्जाम्पल सामने आएंगे कि विद इन 2-3 मंथ्स जिस आदमी ने भी ऐसा किया है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, वो बिहाइंड बार्स है, उसको लंबी सजा मिली है, और कंटिन्यूसली हम ये देखते आएंगे, तब ये परिस्थिति बदलेगी। मुझे लगता है लोगों में डर पैदा होगा। ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम, जहाँ तक लेडीज़ का सवाल है, मुझे लगता है हम जिस विषय पे हम काम कर रहे हैं, पानी का विषय, उससे एक अलग महिलाओं को बहुत, इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे फिल्मों के ज़रिए, हमारे शो के ज़रिए, कि हम लोगों में सेंसिटिविटी बढ़ाएं इन सब विषयों को लेकर।